रही है तो इसमें आपका कमाल नहीं है। अगर हमारे घरे में बेटियां सलामत है, अगर आज हम निकाह का लुत्फ ले रहे हैं, अगर आज हमें माँ के कदमों के नीचे जन्नत मिल रही है, अगर आज हमें बहनों के शक्ल में प्यार मिल रहा है, अगर आज हमें बीवी के शक्ल में रब की बड़ी नेमत मिल रही है, तो इसमें आपका कमाल नहीं है, आपके ताकतों का कमाल नहीं है, आपके पैसे का कमाल नहीं है, आपके का कमाल नहीं है। ये कमाल तो आमना के लाल का है, फातिमा का बाबा का है, हसनैन का नाना का है। वरना याद रखिएगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कामयाब जलसा, शहंशाह खिताबत, अल्लामा तो कुछ न था यार। मुस्तफा जाने रहमत है तो सब है। आपको बीवी मिली है ना, मगर बीवियों का लुत्फ ले रहे हैं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। अगर आज हम निकाह कर रहे हैं, ये पैगंबर आज़म का सदका है। जवानों, अगर आपकी जवानी सलामत है, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अब तक नूर नूर पे जलवा अफरोज है। अल्लाह इनको सलामत रखे और मुक़द्दस उलमा इकराम का एक जलवा लतीफ़ था जो अभी नहीं है। कुछ लोग बैठे हैं महफिल में भी, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग उठ करके चले गए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। यहाँ सबको ज़बरदस्ती नहीं बैठाया जाता है। यहाँ वही बैठता है जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा चाहते हैं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। जितने लोग भी बैठे हैं, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे इंशाल्लाह। मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा आपका वक्त लिया जाए, काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है। रात का 2 बजने जा रहा है, 2 बज चुका है। तो फिर हम तमामी हज़रात अभी तक बैठकर वक्त दे रहे हैं। हम जानते हैं कि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, मदीने के ताजदार की महफिल है, वरना हम अपना टाइम भी नहीं दे पाते हैं। शायद ये वो दौर चल रहा है जिस दौर में एक बेटा बाप को वक्त देने तैयार नहीं हो रहा है। ये वो दौर चल रहा है जिस दौर में एक बेटी माँ को टाइम देने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। ये वो दौर है जिस दौर में एक भाई भाई की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन हम रात 2 बजे रात तक बैठकर हम ये सबूत दे रहे हैं कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में बैठे हैं, जिसने पूरी कायनात को मोहब्बत करने का तरीका सिखाया। हाँ, उसी की महफिल का हम एहतमाम करके बैठे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर बात होगी, हमारी मोहब्बतें हैं। आप तमामी हजरात की पहली हाज़री खुसूसी तौर पर मोहब्बतें आपके खतीब इमाम साहब किबला हज़रत अल्लामा शाकिर अली साहब किबला की। बड़े इखलासमंद आदमी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, तादेर आपकी मोहब्बतों की ज़ंजीर में इन्हें कैद रखे, है ना। और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आप तमामी हज़रात भी इनकी इज़्ज़त करेंगे। बड़े अच्छे इमाम साहब हैं और कौम के ऐसे ही इमामों की ज़रूरत है। आप तमामी हज़रात आइए। सबसे पहले मुराद को कदे ख़तरा में आराम फरमाने वाले, आका दुगतों को तैराने वाले मसीहा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गम गुसार अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुर्द पाक रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद अल-मादनी जूदी बिल करम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम तमामी हज़रात माह रबीउल नूर के खूबसूरत महीने में बैठे हैं। 2-4 रोज़ पहले हम लोगों ने नबी की जुलूस भी निकाले हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसी तरीके से हमारी नस्लों को भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत मनाने की तौफीक अता फरमाए। वरना इस जुलूस जो हम और आप निकालते हैं, झंडे भी लगाए हैं, रास्तों को सजाए हैं, गलियों को सजाए, लाइट भी लगाए, हमने सारी चीज़ें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में की। लेकिन उस दिन कुछ लोगों को दर्द भी होता है कि आखिर ये लोग जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं। आज दुनिया परेशान है। हम जानते हैं कि दुश्मन इस्लाम शुरू से मजहबी इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
لیکن آج ہم 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منائے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ ہر سال سے زیادہ خوبصورت اس سال دیوانے نبی کے جشن منائے ہیں. اور آئے دن ہر سال ایسا لگتا ہے کہ دیوانوں کو جلوس محمدی نکالنے میں کہیں سے کمی کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج اس دور میں جو جلوس ہم نکالتے ہیں نا، تو جو بڑے بڑے ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ انجینئر، کلکٹر، ڈاکٹر کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں. تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جلوس محمدی میں شامل ہونے سے شرم محسوس کرتے ہیں، ہے نا. پیسے والے لوگ جو اپنے آپ کو کوالٹی والے لوگ سمجھتے ہیں، وہ جلوس محمدی میں شامل ہونے سے شرم محسوس کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہماری شان کم ہو جائے گی، اگر میں جلوس میں جا رہا ہوں تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی. یاد رکھیے گا، اگر آپ کو تمام ڈگریاں ملی ہیں نا، تو یہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلامی کے صدقے میں ملی ہے. ہاں، ورنہ میں جانتا ہوں یار، آئے دن ہم جانتے ہیں دنیا میں ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں. یہ تمام تر دنیا کی ڈگریاں ہمارے پاس ہو جائے، یہ کمال کی بات نہیں ہے. دنیا میں روز پیدا ہوتے ہیں لوگ، دنیا سے روز جاتے ہیں لوگ. آئے دن آپ پیدا ہوتے بچوں کو بھی دیکھتے ہوں گے، آئے دن آپ جنازوں کو بھی دیکھتے ہوں گے. لوگ روز پیدا ہو رہے ہیں، روز مر رہے ہیں. لیکن صاحب آپ سنتے ہوں گے جب بستی سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، پیچھے دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ بڑا ویری گڈ آدمی تھا، یہ پیچھے زمین چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کوئی کہے گا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ مکان اچھا بنا کر کے جا رہا ہے. ہاں صاحب، آپ کے جانے کے بعد دو کوالٹی کے لوگ آپ کا نام لینے والے ہوں گے. ایک کوالٹی یہ ہوگا، اگر آپ دنیا کے ہوں گے دولت مند، آپ دنیا کے ہوں گے بڑے کلکٹر اور ڈاکٹر، آپ دنیا کے ہوں گے بڑے انجینئر، بڑے پروفیسر. لیکن جب آپ کے جانے کے بعد دنیا والی یہ کہیں گے یار دیکھو وہ بڑا اچھا آدمی تھا، پیچھے دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہے، زمین چھوڑ کر کے جا رہا ہے، مکان چھوڑ کر کے جا رہا ہے. ہاں، دنیا میں اپنے بڑے عزت دار دوستوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے. دنیا والے اس کی بڑی عزت کرتے تھے. ہاں، دو چار لوگ اسے سلام کرتے تھے. میں کہتا ہوں یار، اگر دنیا والے یہ کہہ کر آپ کا نام لے تو پھر کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لیکن دوسرا کیٹیگری یہ ہوتا ہے جب جانے والا دیوانہ جاتا ہے، جنازہ اسرا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو افسوس اس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہ تھی، بھلے زمین نہیں تھی، مکان نہیں تھا، دولت نہیں تھی اس کے پاس، لیکن یہ دیکھو آج یہ محمد کا غلام دنیا سے جا رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ. ہاں، تو صاحب سب سے بڑی ڈگری کو مصطفیٰ کا غلامی کہتے ہیں. ہم اور آپ مصطفیٰ کا غلام بن کر کے بیٹھے اور مصطفیٰ کا غلام بن کر کے جلوس محمدی میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ جلوس نکالنا یہ خود رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا جس دن مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو رہے تھے. آپ کو کیا پتا، ہمیں اور آپ کو کیا پتا یہ محبوب ہمارے لیے کیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ ہمارے لیے کیا کیے ہیں. ہم صاحب آئے دن علماء کرام کے ذریعے سنتے ہیں. آپ کے خطیب و امام صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام سے ہم شام سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ان کی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ان کی رفتار کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ان کی گفتار کی تعریف کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی صحابی کی بات کر رہا ہے، کوئی ان کی امتی کے ولیوں کی بات کر رہا ہے. یہ تمام تر علماء آ رہا ہے، اپنی باپ کی باتیں نہیں کر رہا ہے، اپنی ماں کی تعریف نہیں کر رہا ہے، اپنی بھائی کی باتیں نہیں کر رہا ہے. یہ جو بھی آ رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں کر رہا ہے، ہاں مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بیٹھا کر کے رکھا گیا ہے. ورنہ صاحب آج سے ہم 2-4 روزوں پہلے ربیع الشریف کا جلوس بھی نکالے ہیں، ہم نے لائٹوں کو لگایا، گمگمے لگایا. ہم جانتے ہیں صاحب اسی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ آج ہماری زندگی سلامت ہے. اگر مصطفیٰ نہ آتا شاید ہماری زندگی نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ آتا تو پھر ہماری دنیا میں عزتیں نہ ہوتی. مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں ہمارا خوشیاں نصیب نہ ہوتی. اگر وہی محبوب کا سلسلہ ہے، آپ کو علماء بتائے ہیں کیوں جلوس نکالتے ہیں، آپ کیوں جھنڈے لگاتے ہیں، کیوں لائٹیں لگاتے ہیں. تو آپ کہو گے ہمارے امام صاحب نے بتایا ہے یہی 12 تاریخ سے باتی ہے، یہی 12 ہے کہ ہمارا مکان سلامت ہے، یہ 12 ہے کہ ہماری زمین سلامت ہے، یہ 12 ہے کہ ہم سلامت ہے، آپ سلامت ہے. کبھی تو چھپرا سے آواز آتی ہے کہ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا.
मुस्कुराते मिले। फिर नबी के एहसान को याद कर लीजिएगा, मुस्तफा जाने रहमत का झंडा अपने मकान पे लगाइएगा। हाँ, इसलिए हमने झंडे भी लगाए हैं साहिब। कोई कहता है साहिब कि ये झंडा क्यों लगाते हो, आखिर कब तक लगाओगे? मेरे आका को आते इस दुनिया कायनात में तशरीफ लाए 1500 साल का जमाना हो गया, लेकिन आज भी दीवानों को झंडे लगाने में कमी नहीं होती है, दीवानों को मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे लाइट लगाने में कमी नहीं होती है, गलियों को सजाने में कमी नहीं होती है, रास्तों को सजाने में कमी नहीं होती है। आखिर बात क्या है? दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है, दुनिया इस सोच में है, दुनिया इस फिक्र में है, आखिर क्या बात है? ये दीवानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश में और झंडों का एहतमाम होता चला जा रहा है। किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है पूछता है साहिब कब तक मनाते रहोगे? तुम्हारी नस्ल खत्म हो गई है, तुम्हारे बाप दादा खत्म हो गए हैं, हाँ तुम्हारी कई पुश्तें खत्म हो गई है, लेकिन 1500 साल का जमाना हो गया, आज तक झंडों में कमी नहीं हुई है, लाइटों में कमी नहीं हुई है, सजाने में कमी नहीं हुई है। हक तो यह है कि दीवानों में कमी नहीं हुई है। तो आपसे कोई पूछेगा कब तक मनाते रहोगे, तो आप कह दीजिएगा अरे ये आम पार्टी का झंडा नहीं है जिसका वक्त 5 साल रहेगा, ये किसी नेता का झंडा नहीं है जिसका टाइम 10 साल रहेगा, ये किसी मंत्री का झंडा नहीं है जिसका वक्त 15 साल रहेगा। मैंने कहा कब तक लगाओगे? तो सुन्नियों के धड़कन से आवाज आती है, हमें तो बरेली के अहमद रजा ने 100 साल पहले बता करके गया है कि हम 5-10 साल तक हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के धूम मिसले फारस नजद के दिए गिराते जाएगा। लाजवाब लाजवाब तक नबी के झंडे लगाएंगे। हमारा तो 4 साल 5 साल का मिजाज नहीं है, हम तो हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला के धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ, मुस्तफा जाने रहमत साहिब इस कायनात में तशरीफ लाए, आप मनाते हैं शब रोज, आप झंडे भी लगाओ, गलियों को भी सजाओ। जब जब मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश का वक्त आए ना, आप अपने नस्लों को भी बताओ, अपने बच्चों को बताओ। ये मेरे महबूब के आने से पहले, वरना साहिब जब पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ना, तो दुनिया की बहुत हालात पूछ लेगा अपने खतीब इमाम से, कितना भयंकर और खतरनाक माहौल था जब मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे। हाँ, कितना भयंकर और खतरनाक माहौल था मेरे मुस्तफा जाने रहमत के आने से पहले। लोग भाई भाई की कदर नहीं करते थे। अगर आज घरों में मोहब्बतें सलामत है, बाप बेटों में अगर आज प्यार सलामत है, अगर माँ बेटियों में मोहब्बतें सलामत है, तो फिर याद कर लीजिएगा ये आमना के लाल का सदका है। वरना आपके चेहरों का कमाल नहीं है, आपकी खूबसूरती का कमाल नहीं है, आपके दौलतों का कमाल नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत जब नहीं आए थे, कायनात में तशरीफ नहीं लाए थे, लोग भाई भाई की मोहब्बत को नहीं पहचान रहे थे, एक बेटा बाप की मोहब्बत को नहीं पहचान रहा था। हाँ, अपना सगा बेटा बाप के गिरबान को पकड़ करके बाजार में बेच दिया करता था। बूढ़े बाप की इज्जत नहीं थी, हाँ माओ की भी इज्जत नहीं थी। अपना सगा बेटा अपने माओ को दुल्हन बनाने के लिए तैयार हो जाता था। और आगे बढ़ करके मैं बात करूं तो मुस्तफा जाने रहमत के आने से पहले इतना भयंकर और खतरनाक माहौल था। लोग अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसके बीवी को भी चीते पे जला दिया जाता था या फिर कमरे में बंद कर दिया जाता था। कई जमाने तक उसको बंद करके रखा जाता था, खाने पानी बंद कर दिया जाता था। अगर जिंदा बच जाती थी तो चेहरे को काला करके जानवरों पर बैठा करके पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता था। हाँ, पूरे मोहल्ले में ऐलान किया जाता था ये वो औरत है, ये मनहूसा औरत है, इसी की वजह से इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। हाँ, इसके वजह से इसका शौहर मर गया है, ये मनहूसा औरत है, इसके चेहरे को लोग देखना गवारा नहीं करते थे। मुस्तफा जाने रहमत के आने से पहले साहिब इतना भयंकर और खतरनाक माहौल था। अपना सगा बाप अपनी बेटी को जिंदा ले जाकर के जंगलों में दफना देता था, जिंदा मार डालता था, जिंदा कत्ल कर डालता था। याद रखिएगा साहिब, अगर आपके घरों में बेटियां मुस्कुरा रही है तो इसमें आपका कमाल नहीं है। अगर हमारे घरों में बेटियां सलामत है, अगर आज हम निकाह का लुत्फ ले रहे हैं, अगर आज हमें माँ के कदमों के नीचे जन्नत मिल रही है, अगर आज हमें बहनों के शक्ल में प्यार मिल रहा है, अगर आज हमें बीवी के शक्ल में रब की बड़ी नेमत मिल रही है, तो इसमें आपका कमाल नहीं है, आपके ताकतों का कमाल नहीं है, आपके पैसे का कमाल नहीं है, आपको का कमाल नहीं है। ये कमाल तो आमना के लाल का है, फातिमा का बाबा का है, हसनैन का नाना का है। वरना याद रखिएगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कामयाब जलसा, शहंशाह खिताब,
अल्लामा वो जरूरत है तो कुछ न था यार। मुस्तफा जाने रहमत है तो सब है। आपको बीवी मिली है ना, मगर बीवियों का लुत्फ ले रहे हैं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। अगर आज हम निकाह कर रहे हैं, ये पैगंबर आज़म का सदका है। जवानों, अगर आपकी जवानी सलामत है, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। वरना याद रखिएगा, मेरे आकाए करीम की वजह से आज तो हमारा चेहरा उस लायक नहीं है कि हमें 3 टाइम का खाना नसीब हो सके। हाँ, आज हमारा किरदार, हमारा मियार, हमारी इबादतें उस लायक नहीं है कि अल्लाह हमें सारी चीजों से नवाज सके। लेकिन हम अल्लाह की खतारी भी कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे कभी दुरूद नहीं पढ़ रहे हैं, पैगंबर को कभी याद नहीं कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमें रोजी भी दे रहा है, हमें खिला भी रहा है, हमें पिला भी रहा है। हम आज जिंदगी में मुस्कुरा भी रहे हैं। हमारा अमाल उस लायक नहीं है हमें एक वक्त का खाना मिल जाए, लेकिन रब 3 वक्त का खिला रहा है, तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। वरना सही आप एलवा से पूछ लीजिएगा, एक वो दौर भी गुजरा है, अगर लोग शराब पीते थे तो सुबह पेशानी पे लिख दिया जाता था फला शराबी जा रहा है। अगर लोग रातों को ज़िना करते थे, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था ये ज़िनाखोर का दरवाजा है। अगर लोग सूद खाते थे, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था ये सूद खाने वालों की मंजिल है। हाँ, अगर कोई चोर जाता था, उसके पेशानी पे लिखा मिल जाता था ये रात को चोरी किया है। लेकिन साहिब आज हम रातों को गुनाह कर लेते हैं, शराब के अड्डे पे हम जा रहे हैं, अय्याशियों को हम बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया के मौज मस्ती में हम जा रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, कीमत हम कर रहे हैं, चोरियां हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा चेहरे का जोग्राफिया नहीं बिगाड़ा जा रहा है, हमारा खाना बंद नहीं हो रहा है, हमारा पानी बंद नहीं हो रहा है। हाँ, अल्लाह हमें रुसवा नहीं कर रहा है, अल्लाह हमें जलील नहीं कर रहा है। इसका रीजन और कमाल आपका नहीं है, कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। अल्लाह ने वादा लिया है, महबूब जब तक आप इनके दरमियान रहेंगे आपकी उम्मती को ऐब में छुपाऊंगा। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में आज ही कह लीजिए, आज ही मुस्तफा जाने मोहब्बत के प्यार में आप गुम हो जाइए और जमाने वाले को बता दीजिए कि आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसाल, फैज़ाने मदीना, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत। वरना साहिब याद रखिएगा, ये बेटियों की कोई इज्जत नहीं की। और आकाए करीम आज दौर देख रहे हैं ना, मजहब इस्लाम, कितनी बेटियां मुर्तद हो गई। आप कहाँ रहते हैं, आप कभी सुने? देखिए आज सोशल मीडिया यूट्यूब का जमाना है, कितनी बेटियां मजहब इस्लाम छोड़ करके जा रही है। इसका रीजन, और कभी आपने इसके पीछे का राज जानने की कोशिश की है? कभी उलमा इकराम से पूछा आपने? आप तो बेटी को MBBS भी बना रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, कलेक्टर भी बना रहे हैं, आप वकील भी बना रहे हैं। बनाइए, सब मना नहीं करता, मगर याद रखिएगा अक्सर भागने वालों की लिस्ट में, अक्सर मजहबी इस्लाम छोड़ने वालों की लिस्ट में आप उठा करके देखिएगा ना, वही आपकी MBBS बनने वाली बेटियां होगी। आपकी वही बेटी जो इंजीनियरिंग बन रही, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, वही बेटी होगी जो कोई प्रोफेसर की तैयारी कर रही थी। याद रखिएगा, जब से हमारे घर में बच्चा पैदा होते हैं, हमने मुस्तफा के दीन से दूर कर दिया है, कुरान से दूर कर दिया है, कभी मजहब इस्लाम की बातें नहीं सिखाई है। यही रीजन है, आप तो सही देख रहे होंगे सोशल मीडिया यूट्यूब का जमाना, कितनी बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है, मुर्तद हो गई है कितनी बेटियां। आखिर क्या रीजन है? तो बताया जाता है रीजन, एक नंबर रीजन ये है कि हमने बेटियों को दीन की तालीम से दूर रखा है, या तो फिर दूसरा रीजन ये है हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया है। याद रखिएगा, जब जवान की बेटियां खैरों के साथ मुंह काला कर रही है या इस्लाम छोड़ के जा रही होगी, तो मुस्तफा जाने रहमत के जिगर पे क्या गुजरती होगी, पैगंबर आज़म के जिगर पे क्या गुजरती होगी। जिस पैगंबर आज़म ने जिंदा बेटियों को कत्ल किया जा रहा था, तो मुस्तफा जाने रहमत आकर के बेटियों की इज्जत बचाई है, बेटियों की जान बचाई है। अगर आपकी बेटियां बैठ करके बंद कमरे में मोबाइल यूज कर रही है, अगर आपकी बेटियां कॉलेज जा रही है, बगैर दुपट्टे की मार्केट जा रही है, अगर आपकी बेटियां घूम फिर करके मौज मस्ती कर रही है, संभालना आपका काम है, बचाना आपका काम है। मुस्तफा जाने रहमत आज देख लीजिए साहिब, हमारी बेटियों का नाम फातिमा है, रील उसका देख लीजिएगा, कभी इंस्टाग्राम पर रील देखिएगा, फेसबुक पे उसका डांस देखिएगा, खुलेआम बदन दिखा रही है। आप क्या जवाब देंगे जब मैदान हश्र में मुस्तफा जाने रहमत होंगे, रब होगा, आपका हिसाब लिया जाएगा। बताइए, रहमत जैसी बेटी आपको दिया गया था, आपने कितनी हिफाजत करके आया है। आज बेटियां जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, रील बना रही है, डांस कर रही है, खुलेआम बदन दिखा रही है, अपनी बेटियों को बताओ, सुन बेटी, अरे तू आज अपना बदन दिखा रही है, बेहया बन करके घूम रही है, सुनो, अरे तुम्हारी कोई इज्जत ना थी, तुम्हारी जान तक नहीं बचती, ये मुस्तफा जाने रहमत आया तब तुम्हारी जिंदगी बची है, आमना के लाल का सदका है तब तुम्हारी जिंदगी है। बेटी, दुनिया में बेहयाई न कर, मुस्तफा जाने रहमत जब कायनात में आए हैं
जिंदा कत्ल कर दिया जाता था, तुझे जिंदा दफना दिया जाता था। अपनी बेटी को बताओ, दीन सिखाओ। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, जब हमारी बेटियां दीनदार होगी तो फिर जान दे सकती है, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती है। हाँ, वो बेटियों को आप दीनदार बनाओ। जब बेटियां दीनदार होगी तो आका फरमाते हैं, जिसने बेटी पैदा करके उसको दीनदार बनाया, अच्छी तरबियत किया और अच्छे घराने में शादी करा देता है, आका फरमाते हैं वो मेरे साथ जन्नत में दाखिला किया जाता है। माँ का पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसाल, पैगाम इस्लाम। आका फरमाते हैं, आका ने बेटियों की इज्जत बचाई है, लेकिन आज हमने बेटियों को आवारा छोड़ दिया। आज सोच लीजिए, आज जवानों, अगर आपको पैगंबर आज़म इस कायनात में तशरीफ नहीं लाते ना, फिर आपकी भी कोई इज्जत ना थी। जवानों को तो गुलाम बना करके जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। अगर आज आपकी इज्जत सलाम, मैं मना नहीं करता, इसलिए कि मैं वहाबियों से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं तो नबी के सहाबियों से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ, आप लाइट भी लगाओ, कुमकुमे भी लगाओ, रास्ते को सजाओ, इसलिए साहिब आप लाइट और कुमकुमे लगाने से पहले, गलियों सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से अपने दिल को सवार लीजिएगा। अगर मुस्तफा जाने रहमत के किरदार के मुताबिक हमारा किरदार हो जाएगा तो फिर दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। वाह वाह वाह। पहले किरदार संभालने की जरूरत है, पहले हम और आप किरदार संभालने की कोशिश करें। मुस्तफा जाने रहमत जब कायनात में आए तो जिंदगी जीने का शौर मिला, वरना कौन जानता था किसका हक क्या है, कौन जानता था किसके साथ कैसा रहना चाहिए। मेरे आका है ना, आज देख लीजिए ये कितना भयंकर और खतरनाक माहौल था साहिब, कि अपना सगा बेटा, अपना सगा बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना देता था, जिंदा मार देता था, ले जाकर के जंगलों में जिंदा काट देता था अपनी बेटी को। याद रखिएगा साहिब, बात तो बहुत सारी है, कितना जुल्म तशद्दुद का मामला था, कितना भयंकर और खतरनाक माहौल था, लेकिन एक जुमले से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, मुस्तफा जाने रहमत जब कायनात में आए तो कितनी हमें और आपको इज्जतें मिली है। हाँ, कितने हमारे माहौल को पाक साफ किया है, कितने हमारे माहौल को सुथरा किया है। वरना साहिब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिएगा, आज मुआशरे की, समाज और सोसाइटी हालात को देख रहे हैं साहिब, आज किसी की बेटी की शादी होना तो बाप कितना परेशान नजर आता है। हाँ, न जाने कई दिनों तक एक बेटी को रुखसत करने के लिए रोता है। हाँ, कई दिनों तक उसकी आंखें की नींद खत्म हो जाती है। इसका रीजन ये है साहिब, दूसरा रीजन मैंने बताया था, अगर बेटियां दीन से दूर हो रही है तो हमारा हक कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए कि हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया है। मेरे आका इस कायनात में तशरीफ लाए तो जमाने वालों से कहा था, सुनो लोगों, वो और वक्त था, वो और जमाना था जब बेटियों को जिंदा मारा जाता था, जिंदा कत्ल किया जाता था। और मुस्तफा जाने रहमत आए हैं और साहिब जिंदगी गुजारते रहे सबके सामने। रब ने महबूब को 4 बेटी अता की थी, लेकिन सबसे प्यारी बेटी, लाडली बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को कलेजे से लगा करके भयंकर और खतरनाक माहौल में कहा था, ऐ लोगों, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसी दिन से साहिब बेटियों को जिगर का टुकड़ा बनाया और इज्जत के साथ, गरीब अली के साथ रिश्ता करके मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था, अरे जो भी अपनी बेटी को परवरिश करके, निकाह को आसान करके, शादियों को आसान करके बेटी को रुखसत करेगा, आका फरमाते हैं उस बात का ठिकाना जन्नत हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से अपनी किरदार को संभालने की जरूरत है, वरना साहिब हमने बहुत सारे काम कर लिया है, सब चीज करते हैं वक्त के मुताबिक, हमने हर चीज करते हैं, नारा भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, लेकिन याद रखिए कि क्या हमारे आपस में इत्तेहाद इत्तफाक है, क्या हमें अपनों से रिश्ते हैं, कहीं अपनों से दूरियां तो नहीं है। जब मेरे आका कायनात में तशरीफ लाए ना तो अपने तो दूर की बात है, गैरों को भी मुस्तफा सीने से लगा करके मोहब्बत का पैगाम देते थे। हाँ, अपना तो दूर की बात है, गैरों को भी आका कलेजे से लगाते थे, अपनों के रिश्ते बताए मुस्तफा जाने रहमत ने। यही रीजन है कि साहिब आज एक बाप बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है, चेहरे से मुस्कुराहटें खत्म हो जाती है, न जाने कितने दिनों तक रोता रह जाता है, अखराजात का इंतजाम करता है, पैसों का इंतजाम कर रहा है। साहिब जमाना देख लीजिएगा, मुस्तफा जाने रहमत के आने से जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है, मुस्तफा जाने रहमत के आने से जिंदगी में कैसी बहारें आती है, मुस्तफा जाने रहमत के आने से हमारी जिंदगियां कैसे मुस्कुराती है। जब आका करीम तशरीफ लाए ना, तो आज इस दौर में भी साहिब एक बाप बेटी को शादी करने के लिए रोता है, तड़पता है, इसलिए कि जानता है इस दौर में एक बेटी को रुखसत करने के लिए 10 लाख की जरूरत है। एक बाप जानता है इस दौर में बेटी को शादी
कराने के लिए 12 लाख की जरूरत है, 15 लाख की जरूरत है। एक बाप रोता है, मगर रोते रोते साहिब 10 लाख लगाने तैयार हो जाता है, मगर बेटी को इज्जत से शादी कर रहा है, 5 लाख लगाता है, बेटियों को इज्जत के साथ 18-20 साल तक पाल करके उसको शादी कराने के लिए तैयार होता है। हाँ, किसी की डिमांड होती है साहिब, कभी अपाची की डिमांड होती है, कभी कैश की डिमांड होती है, कभी पैसों की डिमांड होती है। अरे बाप हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है, हर डिमांड को देने तैयार हो जाता है, मगर चाहता है कि बेटी को इज्जत से रुखसत करूं। एक बाप को पकड़ के पूछ लीजिएगा, अरे बाप सुनो, एक दौर था कि लोग जिंदा बेटी को मार देते थे ताकि कोई मेरा मेहमान न बन सके, कोई मेरा दामाद न बन सके। आज तू भी बेटी को मार सकता था। ये 10 लाख उसके पीछे लगाने की जरूरत क्या है? ये 5 लाख लगाने की जरूरत क्या है? हाँ, तुझे 15 लाख लगाने की जरूरत क्या है? आज तू इतना लगा रहा है, काश अगर आज तू भी बेटी को मार देता तो तेरा 10 लाख बच जाता, तेरा 15 बच जाता, हाँ तेरा 20 बच जाता। तब एक बाप के धड़कन से आवाज आएगी, अरे मैं भी बेटी को मार सकता था, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जब 12 तारीख को मक्के में पैदा हुए तो कायनात की आंखों में आंखें डाल करके कहा था, अरे मारने वाले बेटियों को सुनो, अब अब्दुल्ला का बेटा आ गया है, अब बेटियां गाड़ी नहीं जाएगी, अब बेटियां सुहागन बनाई जाएगी, अब बेटियां पाली जाएगी। तभी पूरी कायनात से ये आवाज आ रही थी कि आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, और खुद मौत ने बच्चियों के कान में आकर कहा, अब नारे मुस्कुराने का जमाना आ गया, मुस्कुराने का जमाना आ गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। मेरे आका आए तो साहिब कायनात को खुशियां मिली, मेरे आका आए तो कायनात में इनकलाब बर्पा हुआ। अगर आज साहिब हर बाप बेटी को मोहब्बत के साथ पाल रहा है, उसके पीछे 10 लाख लगा रहा है, उसके पीछे 15 लाख लगा रहा है, बेटी को रुखसत करने में अगर 20 लाख लगा रहा है, तो ये कमाल देखिए मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का है। एक बाप से पूछा जाता है, बताइए अगर आज बेटी को मार देता, तेरा 15 बच जाता, तेरा 20 बच जाता, तेरा 10 बच जाता, लेकिन एक बाप के धड़कन से आवाज आएगी, अरे मैं भी चाहता तुम बेटी को मार सकता था, मैं भी बेटी को मार करके अपना माल बचा सकता था, अपने पैसे को बचा सकता था, लेकिन मुझे जब बेटियां मारने का ख्याल आता है तो मदीने वाले मुस्तफा की यादें आ जाती है। मेरे आका मक्के में पैदा होकर के कहा था, ऐ बाप सुनो, ये बेटियां मारने वाली चीज नहीं है। अगर हर बाप के घर में ये बेटी पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत होती है, और जब बाप शादी करा देता है तो शौहर के लिए आधा ईमान होती है, और यही बेटी जब मां बन जाती है तो अल्लाह इसके कदमों में जन्नत डाल देता है। बहुत अच्छी, वाह। बेटियों की इज्जत हर बाप कहता है, यार मैं तो बेटी से उस दिन से प्यार करने लगा जिस दिन सामना के लाल ने अपनी बेटी को कलेजे से लगा करके कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसी दिन से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लगा। आज बेटियों को बताने की जरूरत है, अपने कौम को बच्चों को बताने की जरूरत है। देख बेटी और बेटियों, अगर तुम्हारी जिंदगी मुस्कुरा रही है, अगर तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब है, तो इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का है। अगर पैगंबर आज़म ना दे तो फिर हमारे दरमियान कोई बेटियां मुस्कुराती हुई ना मिलती। तो फिर याद रखिएगा, अगर आपके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है, आपके घरों में अगर बेटियां चांद सी है, आपसे मोहब्बत कर रही है, तो मुस्तफा जाने रहमत के नाम का झंडा लगा लीजिएगा। अगर आपके घर में बाप मुस्कुरा रहा है तो पैगंबर आज़म का झंडा लगा लीजिएगा। आपके घर में माए मुस्कुरा रही है तो कोई मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद मना लीजिएगा। वरना याद रखिएगा, ना बेटियां मिलती, ना बाप मिलते, ना माए नसीब होती। जब आका तशरीफ लाए तो सबकी खुशियां हमें नसीब मिली है। यार तभी तो मैं कहता हूं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फिर आप कोशिश कीजिएगा, आप पैगंबर आज़म के किरदार से अपने किरदार को संवारने की कोशिश कीजिएगा। बातें तो बहुत सारी है, मुझे बीच में वक्त मिलता तो इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ बातें करता। व्हाट इज इस्लाम, गिफ्ट द वर्ल्ड, आखिर इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए आखिर में आया था, अल्लाह से दुआ है अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मुस्लिम माज़मेदार के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल मिनकुल ज़ंबि व अतूबु इलैह। रही चमन तफूल खिलेंगे, जिंदगी फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।